मुझे नहीं पता ये टाइम डीके, थीटा डीके, वेगा भीगा क्या होता है, ये कुछ नहीं पता मेरे को, लेकिन आपको विक्स तो पता है, करेक्ट, ठीक है, आपको ऑप्शन चेन देखने को आता है, दैट्स इट। ये दो ही चीज़ें चाहिए आपको, तीसरा चीज़ चाहिए भी नहीं। ये प्रोबेबिलिटी में ऑड्स हमको हमारे फेवर में लाने हैं, तो दैट इज़ व्हाट कॉन्ट्स इज अबाउट, बिकॉज इससे पैसा बनेगा या जाएगा ये दुनिया में कोई नहीं है जो आपको बता सकता है। बट ये तो हर ट्रेडर कर रहा है ना, मतलब मैं मान लीजिए डबल बॉटम को भी ट्रेड कर रहा हूँ, हाँ, उसमें भी विनिंग रेट आती है, 100%, उसमें भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आता है, यस, उसी को यूज करके हम ट्रेड कर रहे हैं, करेक्ट, एंड उसका मकसद भी यही है कि हम समहाउ अल्फा जनरेट कर दें, राइट, और आप भी वही कोशिश कर रहे हैं, Correct. बट आप उसको अलग अलग नंबर्स, जीरोस और वंस और एल्गोस और वो सब करके कर रहे हैं। सो व्हाई डू वी नीड टू कॉम्प्लिकेट स्टफ? कल करके मज़ा नहीं है। कल चलो मैं कल एंटर कर देता हूँ, कल आज आरबीआई पॉलिसी है तो मेरे को कल से आज तक पैसा बनेगा, नहीं, आप पागल हो, पूरी दुनिया ने कर दिया है ये। तो क्या फ्रीक्वेंसी रहती है सर इसके अंदर ट्रेड की, मतलब कितने जल्दी हमको ट्रेड्स मिलते हैं, महीने में कितने ट्रेड्स मिलते हैं? सो हर हफ्ते मैं बोलूँगा ट्रेड्स मिलते हैं। बट ये तो हमें भी आता है ना, ये तो हमने भी सीखा हुआ है, क्लासिकल जो हमारी स्ट्रैटेजीज है, इसमें वो आपका क्वांट ट्रेडिंग वाला वो लॉजिक और वो दिमाग वो कहाँ पे आया है? जो आईवी जानते भी नहीं है, नाउ दे कैन यूज आईवी टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी। Alright, so what's up everyone, welcome back to another podcast from Upsurge. You're with me Ansh R. Hiran, and today we have another very special guest with us, Mr. Tanmay Kurtkoti. Hi sir. Welcome to podcast with Upsurge. Hi Ansh, thank you for having me here. एंड मज़ा आएगा आज बात करने में। एक यंग ट्रेडर से बात हो रही है मेरी, एक होस्ट से बात नहीं हो रही है, तो इधर आज ट्रेडर को सिखाएंगे या आप लोगों को सिखाएंगे, तो बने रहे, विल हैव अ इंटेंस डिस्कशन टुडे। परफेक्ट। बट जो लोग आपको नहीं जानते अब तक, उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो उनके लिए। सो तन्मय सर इज़ बेसिकली अ ट्रेडर, अ क्वांट्स ट्रेडर, बहुत सारा मैथ की बात आज होने वाली है, एंड साथ ही साथ एन एल्गो ट्रेडर एंड अ फंड मैनेजर एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, इतने सारे टाइटल सर, मतलब टाइटल ज़्यादा हो गए। सिंपल टर्म्स में ट्रेडर हूँ, जो 16 साल से बाज़ार में है, हु इज़ ट्राइंग टू डू क्वांटिटेटिव स्टफ फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। तो थोड़ा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आज शेयर करेंगे। कुछ ब्रेड एंड बटर के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ वो बात करेंगे, एंड यूज़र्स को सिंपल चीज़ बताएंगे, एंड मैथ्स यूज़ होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बाहर कुछ नहीं यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ माई गारंटी। परफेक्ट। एंड ही इज़ ऑल्सो CEO एंड फाउंडर ऑफ QS Alpha, सो उन सब के बारे में बात करने वाले हैं सर। बट मैं अगर ऑनेस्टली आपको बताऊँ, आई वॉज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड इन दिस पॉडकास्ट, एट द सेम टाइम थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि मुझे पता है कि आप आ रहे हैं एंड हम लोग क्वांट ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। मैथ बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता है, एंड मैं उन बहुत सारे लोगों में से एक हूँ। ओके। एंड स्पेशली जब मैंने कुछ क्वांट ट्रेडर से पहले भी बात की है, एंड आई हैव सीन क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज वगैरह यूज़ होते हैं इन सब चीज़ों में। सो आई जस्ट वांट यू टू कीप थिंग्स सिंपल, एटलीस्ट मेरे लिए तो। यस, सो ये गारंटी है मेरी अंश की सिंपल रखेंगे आज, एंड यस द वर्ड इज़ वेरी पावरफुल एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड सुनने में लगता है क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग, ये सुनने में डिफ़िकल्ट है, लेकिन बिलीव मी इट इज़ नथिंग बट सिंपल नंबर्स है। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करो एंड यू प्रोग्रेस थ्रू दैट, एंड स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं, तो सिंपल टर्म्स है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमने सीखी नहीं है, ये 10th से पहले सीखी है, तो उतना ही यूज़ करना है। हमको कैलकुलस में घुसना नहीं है, हमको डेरिवेशन में घुसने नहीं है, लेकिन द ईजियर थिंग्स विल लुक एट कि आर देयर सिंपलर टेक्निक्स, सिंपल क्वांटिटेटिव मेथड्स टू आइडेंटिफाई सम थिंग्स, जिससे हमको एक बेटर प्रोबेबिलिटी मिल जाए, बिकॉज इससे पैसा बनेगा या जाएगा ये दुनिया में कोई नहीं है जो आपको बता सकता है, भगवान भी नहीं, भगवान मेरे ख्याल से बता पाएंगे, लेकिन बाकी कोई नहीं है। इट इज़ ऑल अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी में ऑड्स हमको हमारे फेवर में लाने हैं, तो दैट इज़ व्हाट क्वांट्स इज अबाउट, टू कन्वर्ट दोज ऑड्स इन आवर फेवर। ठीक, अब इसके अंदर मेरा पहला क्वेश्चन ही आपसे ये होने वाला था कि वाई क्वांट्स ट्रेडिंग, क्यों करना है? मतलब सी, आपने अभी भी कहा कि वी आर वर्किंग फॉर प्रोबेबिलिटीज, यस, ठीक है, हम अपने ऑड्स को अपने फेवर में उनको लेके आना बस। बट ये तो हर ट्रेडर कर रहा है ना। Correct. अगर एल्गो ट्रेडर है
तो भी वही कर रहा है। करेक्ट। अगर ये जो टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं वो भी यही कर रहे हैं, फंडामेंटल्स को यूज़ करने वाले वो वही कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी वही कर रहे हैं, ट्रेडर्स भी वही कर रहे हैं। राइट। तो जब सिंपल तरीकों से, मतलब मैं मान लीजिए डबल बॉटम को भी ट्रेड कर रहा हूँ, हाँ, उस पर भी विनिंग रेट आती है, 100%, उसमें भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आता है, यस, उसी को यूज करके हम ट्रेड कर रहे हैं। करेक्ट। एंड उसका मकसद भी यही है कि हम समहाउ अल्फा जनरेट कर दें। राइट। और आप भी वही कोशिश कर रहे हैं, Correct. बट आप उसको अलग अलग नंबर्स, जीरोस और वंस और एल्गोस और वो सब कर करके कर रहे हैं। सो व्हाई डू वी नीड टू कॉम्प्लिकेट स्टफ? ओके, चलो इसको सिंपल करते हैं कि ऐसे समझते हैं कि मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं जब जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, अंश मेरा दोस्त है हु इज़ अ ट्रेडर, मैं अंश के पास आता हूँ कि अंश मुझे ट्रेडिंग सिखाओ। अंश बोलता है कि यस रजिस्टर ईयर, ये अकाउंट खोल दो एंड ये 10 स्टॉक है, ये बाय कर लो, इसमें अच्छा पैसा बनेगा। आई ट्रस्ट अंश एंड मैंने वो बाय कर लिए, मुझे पैसा भी बना, मुझे मज़ा आया, फिर से मैं अंश के पास मेरे रिकमेंडेशन पैसा बनता है। तो मज़ा आया, फिर से अंश के पास चला गया। नाउ गोइंग बैक टू अंश इज बेसिकली आई एम डिपेंडिंग ऑन अंश। ठीक है, ये डिपेंडेंसी अगर मेरे को निकालनी है तो मुझे ये जानना है कि अंश ने ये 10 स्टॉक कैसे पिक किए थे। ठीक है, प्रॉबेबली अंश ने, जैसे आपने बोला कि प्राइस एक्शन देख के किए थे, प्रॉबेबली कुछ क्वांटिटेटिव मेथड से किए थे, या कुछ दूसरे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिला था जिसके वजह से उसने दिया था। ये सारी चीज़ों में एवरीथिंग हैज़ अ नीश। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग इज़ अ होल बिग यूनिवर्स। ठीक है, आज मैं भी सीख रहा हूँ इतने 16 साल से, सो इट इज़ नॉट ईजी। तो हर दिन आप सीखोगे, आप ऑप्टिमाइज़ करोगे, आप आगे बढ़ोगे। तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी में आपको एक लाइन पकड़ना है। तो मेरा बिलीफ इतना ही है कि अगर दुनिया के बेस्ट फंड्स और बेस्ट ट्रेडर्स जो कर रहे हैं, अगर मैं वो उनको फॉलो करता हूँ तो मुझे भी पैसा, या आई विल बी इन द टॉप ऑफ द पिक। तो ये करने के लिए क्या ईजीएस्ट वे क्या है कि ओला उबर जब चालू हो गया इंडिया में, इट वॉज एन आइडिया विच वॉज फॉलोड फ्रॉम डेवलप्ड इकोनॉमीज। करेक्ट। सिमिलरली हमारे मार्केट्स में क्या होता है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज में हो रहा है इतने साल से, वही कॉपी हो रहा है या वही फॉलो हो रहा है, तो हमको भी वही फॉलो करना है। इफ टॉप फिजिसिस्ट, टॉप पीएचडी होल्डर्स इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिशियंस, ये सारे लोग अगर ये फील्ड में वेंचर कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट्स इज अ लुक्रेटिव फील्ड। इसमें पैसा फाइनाइट है, लेकिन आप कितना बढ़ा सकते हो उसको कोई लिमिट नहीं है। देयर इज एंडलेस ग्रोथ दैट कैन बी पॉसिबल फ्रॉम इट। तो इसमें अगर ये लोग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं यूजिंग क्वांटिटेटिव मेथड्स, तो हमको एटलीस्ट समझना पड़ेगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यही फॉलो करना है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। बट फिर ऐसे एग्जाम्पल भी तो हैं जो कॉन्ट्स यूज नहीं करते। यस, राकेश झुनझुनवाला जी, करेक्ट, वो कोई क्वांटिटेटिव ट्रेडर नहीं थे, वो तो इन्वेस्टर थे, फंडामेंटल्स देके ट्रेड करते थे। यस, उसके अलावा वॉरेन बुफे, राइट, ये दोनों सबसे पॉपुलर नाम पॉपुलर नाम है इंडिया में। यस। दोनों में से कोई भी क्वांट ट्रेडर नहीं है। तो उन्होंने तो उनके टेक्निक्स, उनके मेथड्स सामने दे दिए, तो Correct. क्या वो कॉपी करके आप भी उतने सक्सेसफुल बन पाओगे? प्रॉबेबली यस, प्रॉबेबली नो। लेकिन आपको एक समझना पड़ेगा, एवरी ट्रेडर या एवरी ट्रेडिंग स्टाइल इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स। एक रहता है डिस्क्रिशनरी, इसका मतलब क्या है कि मैं मेरे मन की आवाज़ को सुनूंगा। फॉर एग्जाम्पल, वो आवाज़ आएगी प्रॉबेबली चार्ट्स देख के, या टिप्स देख के, या टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन करके, या दोस्तों को कॉल करके, या ब्रोकर को कॉल करके, लेकिन वो मन की आवाज़ है एट द एंड। ठीक है, दैट इज द डिस्क्रिशनरी पार्ट। दूसरा आता है सिस्टमैटिक पार्ट, कि इसमें क्या हो रहा है कि अंश ने मेरे को एक एक्सेल बना के दिया है, एक्सेल में 1 and 0 डाला है कि भाई रिलायंस के सामने 1 आया तो बाय करो, रिलायंस का सामने 0 आया तो बाय मत करो। इतना सिंपल दिया है अंश ने बना के। नाउ दैट इज सिस्टमैटिक इन नेचर, बिकॉज वो मेरे को डायरेक्टली 1 and 0 में ट्रांसलेट करके देगा। तो एनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या एनी रूल, अगर आप 1 and 0 में, येस एंड नो में उसको कन्वर्ट कर पाते हो, तो इट बिकम्स अ क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी। नाउ व्हेन इट इज अ क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी, एक बात समझ लो कि ट्रेडिंग, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा पैसा है, लेकिन डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग की सक्सेस सबको नहीं मिलती। एवरीबडी कैनॉट बी अ वॉरेन बुफे। ठीक है, वो क्यों नहीं बन पाती? बिकॉज दैट इज अ स्किल प्रोबेबली बॉर्न विथ इट एंड इट कैन बी टॉट, बट एवरीवन कैनॉट पिक इट। ये होता तो सब जो अच्छे डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स हैं, उनकी स्टाइल तो उन्होंने कब से बोल के रखी है कि मैं ये करता हूँ, मैं ये देखता हूँ और इतना ही देख के मैं पैसे बना रहा हूँ। लेकिन फिर सब लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में आपका
बहुत सारे फैक्टर्स है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, ट्रेडिंग स्टाइल है, ये सब हैम्पर करता है। लेकिन सिस्टमैटिक में इट इज़ रूल ड्रिवन, 1 and 0 है, सिंपल है। तो वो सिंपल चीज़ अडॉप्ट करना मैं चाहता हूँ, मैं डिफ़िकल्ट पाथ में क्यों जाऊँ। सो इट कैन बी परफेक्टली रेप्लिकेटेड। यस, सो अगर एक चीज़ को आप रूल्स में डाल सकते हो तो वो रेप्लिकेट हो सकती है। लेकिन आज अंश का मूड अच्छा नहीं है, आज बहुत सारा उसका थोड़ा लॉस हो गया है एंड झगड़ा हो गया घर पे, घर पे झगड़ा हो गया है एंड मन नहीं कर रहा है उसका एनालिसिस का ठीक से। तो उसने जो एनालिसिस किया है वो प्रॉब्ली उस फेज में किया है एंड उसमें कुछ गलती हो सकती है, ठीक है। वो गलती विल ट्रांसलेट इनटू द पीएनएल। इसीलिए डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स आई बिलीव दैट आर सुपर्ब वंस, लेकिन वो 100 में से एक ही बन पाता है या 2 ही बन पाते हैं। 100 में से 90 लोग कभी अच्छे ट्रेडर्स नहीं बनेंगे। लेकिन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में 100 में से 90 लोग सिस्टमैटिक ट्रेडर्स अच्छे बन सकते हैं बिकॉज दे आर फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल्स। ये सब चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं, आप एक्चुअली जो यूज़ करते हैं, आपने ये बता दी क्या क्या यूज़ नहीं करते, क्या क्या नहीं करते रियल लाइफ में, बट जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की ही बात कर रहे हैं, सो एक स्ट्रैटेजी जो आपकी फेवरेट है, ओके, जो आप यूजुअली ट्रेड करते हैं, जो भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स आते हैं, मैं उनसे एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि मैंने देखा है बहुत लोगों की सिखाने की स्ट्रैटेजी कुछ और होती है और रियल लाइफ में ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी कुछ और होती है। ओके, सो आप ट्रेड करने वाली स्ट्रैटेजी सिखाइए। सो ट्रेड करने वाली स्ट्रैटेजी बताता हूँ, और ऐसी स्ट्रैटेजी है जो पिछले ऑलमोस्ट 15 साल हो गए आई एम यूजिंग इट एंड एवरी न्यू ट्रेडर आउट देयर शुड ट्राई इट, बिकॉज ये ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें ऑप्शन बाइंग भी है और ऑप्शन सेलिंग भी है। तो हम एक ग्रुप को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम दोनों को बोल रहे हैं आ जाओ इकट्ठा मिल के ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। सो दैट इज दैट। सेकेंड इज इसमें रिस्क कंट्रोल्ड है, रिवॉर्ड्स कंट्रोल्ड है, तो इट इज़ रिलेटिवली अ लो रिस्क लो रिटर्न काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी एंड अ लर्निंग थिंग जो हर चीज़ में चलेगा। तो कोई भी इंडेक्स रहे या स्टॉक्स रहे जिसमें डेरिवेटिव्स या ऑप्शन चेन्स अवेलेबल है, अलग अलग एक्सपायरीज अवेलेबल है, सब में ये चल सकती है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही इंस्ट्रूमेंट पे चलेगा। सो एक जनरलाइज्ड है। तो फास्ट करेंगे, ध्यान रखना है व्यूअर्स को, एंड कुछ भी लगे तो रिवाइंड करके फिर से चले जाओ। इट इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, आई कॉल इट 1 second रूल फॉर ट्रेडिंग दैट स्ट्रैटेजी। मेरे को 1 second लगता है, आपको प्रॉब्ली आज सिखाऊंगा तो 1 minute लगेगा, लेकिन आई कैन गारंटी यू इफ़ यू प्रैक्टिस इट फॉर 15 days आप भी 10 second के अंडर वो आ जाओगे। तो इतना दिन का 10 second तो सबके पास है, ठीक है। तो उतना ही रूल फॉलो करना है, उतना ही देखना है। तो चलो बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। यस, सो कैलेंडर स्प्रेड्स पे बात हो रही है। सो इन कैलेंडर स्प्रेड्स वी आर नॉट ट्रेडिंग डायरेक्शन, जैसे मैंने बोला, वी आर ट्रेडिंग टाइम, कि 2 एक्सपायरी के बीच का टाइम खेल रहे हैं हम लोग। एंड सेकेंड इज हम लोग वोलेटिलिटी पे खेल रहे हैं, जिसका मतलब विक्स सुना होगा, विक्स महंगा है, विक्स गिर गया, बढ़ गया। तो विक्स क्या होता है? विक्स रहता है एक 30 दिन का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है ऑप्शन का, उसका वोलेटिलिटी बताता है। तो अगर आप वीकली ट्रेड कर रहे हो तो विक्स आपके कुछ काम का नहीं है, आपको वीकली आईवी देखनी है, आपको मंथली विक्स देखना नहीं है। लेकिन कंसेप्ट इज कि वो विक्स ऊपर नीचे होगा तो इसमें पैसा आएगा। डायरेक्शन, बाजार ऊपर जाएगा पैसा आएगा, बाजार नीचे जाएगा पैसा जाएगा, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। सो अंश, कोई भी एसेट क्लास देख लो, इक्विटीज़ देख लो, बॉन्ड देख लो, करेंसीज देख लो, कमोडिटीज़ देख लो, ठीक है। उसमें अगर एनवायरनमेंट की बात करूँ कि टाइम फ्रेम पे अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है या 1 दिन का टाइम फ्रेम है या 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे ये 2 एनवायरनमेंट्स है जिसके बीच में चलता है कोई भी एसेट क्लास। इधर ट्रेंडिंग रहेगा, ट्रेंडिंग का मतलब क्या है कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, दैट इज़ अ ट्रेंड। तो दैट इज़ ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट विच इज़ वेरी क्लियर। ये इक्विटीज़ में हो सकता है, इंडाइसेस में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, कमोडिटीज़ मतलब कमोडिटीज़ में हो सकता है, ये स्टॉक्स में हो सकता है। तो दिस ट्रेंड कैन बी प्रेजेंट, ठीक है। तो पहला माइक्रो स्ट्रक्चर या एनवायरनमेंट कौन सा है? ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट है। सेकंड एनवायरनमेंट क्या है कि जब बाजार नीचे गिरता है और फटाक से ऊपर आ जाता है, या बाजार लॉक हो गया है, यार बोर हो गया, 1 हफ्ते भर से निफ्टी उधर का उधर ही पड़ा है, तो उसका मतलब क्या है कि बाजार इज कंसोलिडेटिंग और दैट एसेट क्लास इज कंसोलिडेटिंग। वाइल इट इज कंसोलिडेटिंग इट कैन मीन रिवर्ट ऑल्सो। इसका मतलब ऊपर जाएगा रबर बैंड जैसा, और रबर बैंड छोड़ दिया फिर से जगह पे आ गया, तो दैट इज नोन एज मीन रिवर्जन। तो हमारे पास 2 एनवायरनमेंट्स है,
एक है ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट, एक है मीन रिवर्टिंग, कंसोलिडेटिंग, रेंज बाउंड, जो बोलना है बोल लो, साइडवेज जो बोलना है आप नाम दे दो इसको। तो प्राइमरीली ये दो ही चीज़ें हैं जो कोई भी एसेट क्लास में होने वाली है। अगर मुझे ये पता है, आई एम नॉट ट्राइंग टू फाइंड द डायरेक्शन कि ट्रेंड ऊपर का आएगा नीचे का आएगा, आई डोंट केयर। कंसोलिडेशन में इधर से कितना ऊपर जाके नीचे आएगा, आई डोंट केयर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि अगर ये दो एनवायरमेंट्स प्रेजेंट है बाजार में, तो क्या मैं कोई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकता हूँ कि जिसके वजह से आई विल बी प्लेइंग फॉर बोथ द एनवायरमेंट्स, नॉट वन, फॉर बोथ द। मतलब हर एनवायरमेंट के लिए आई कैन बी प्रिपेयर्ड कि अगर ये एनवायरमेंट आता है तो एक स्ट्रैटेजी पैसा देगा, प्रोबेबली दूसरा थोड़ा लूज करेगा। दूसरा एनवायरमेंट आता है तो दूसरा स्ट्रैटेजी पैसा दे सकता है और थोड़ा पहला वाला लूज कर सकता है। ठीक है, ये पॉसिबल है, साउंड्स लाइक अ प्लान, इट इज़ पॉसिबल। तो चलो शुरू करते हैं। Sure. कि अगर तुमको लग रहा है कि मार्केट्स कल, मैं बोलता हूँ कि अंश आई एम गॉड, या मेरा कुछ मॉडल है जिससे पता है मेरे को ऊपर जाएगा बाजार, तो तुम बोलोगे यार तन्मय ये झूठ बोल रहे हो तुम। मैं बोलूँगा कि नीचे जा रहा है, फिर भी तुमको विश्वास नहीं हो सकता। बट इफ़ आई टेल कि अंश यार अगले हफ्ते भर में आई थिंक द मार्केट इज़ गोइंग टू डेविएट अ लॉट, इसका मतलब ये ऊपर भी जा सकता है बड़ा, कुछ तो न्यूज़ आने वाला है, वी आर एट अ इन्फ्लक्स, एक लेवल है जिसके ऊपर जाएगा नीचे आएगा पता नहीं, लेकिन जब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसके बाद बड़ा मूवमेंट आ सकता है। दैट इज व्हाट योर एंटिसिपेशन इज, यू आर नॉट प्लेइंग फॉर डायरेक्शन। उस केस में क्या करोगे, आज अगर बाजार 25,000 पे है एंड तुमको लग रहा है बाजार ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, तो क्या करोगे, डायरेक्शन खेलना नहीं है तो तुम क्या करोगे, ऊपर के लिए कॉल खरीद लोगे, नीचे के लिए पुट खरीद लोगे। सो व्हेन यू बाय अ कॉल एंड अ पुट एट द सेम स्ट्राइक, इसका मतलब लॉन्ग स्ट्रैडल करोगे तुम। करेक्ट। ठीक है, वी डू इट यूजुअली ऑन द इवेंट डे, कोई भी इवेंट होता है, इवेंट होता है कुछ, यस, आरबीआई मीटिंग्स उस तरह के, राइट, या बजट है, या प्रॉब्ली इलेक्शंस आते हैं तो बोलते लोग बहुत बड़ा मूव आएगा, चलो जोड़ी खरीद लो, जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज अ लॉन्ग स्ट्रैडल? लॉन्ग स्ट्रैडल इज नथिंग बट एट द सेम स्ट्राइक, अगर आप उस स्ट्राइक का कॉल या पुट दोनों खरीदते हो, एक नहीं खरीदना है, बीच में एक्सपायरी रहता है, स्ट्राइक्स रहता है। 25,000 पे अपने 25,000 का कॉल भी खरीदा, अपने 25,000 का पुट भी खरीदा। अभी ये जब आप दोनों खरीदते हो, लॉन्ग ऑप्शन है आपकी स्ट्रैटेजी, आपने दोनों खरीद लिए, बाजार में बड़ा मूव आया आपको पैसा बनेगा, छोटा मूव आया या मूव नहीं आया तो क्या होगा, इसका प्रीमियम धीरे धीरे कम होते रहेगा, आपको लॉस होगा लॉन्ग स्ट्रैडल। तो दिस इज द पे ऑफ ऑफ लॉन्ग स्ट्रैडल। ठीक है, ये पे ऑफ में क्या दिखता है कि चलो बाजार अगर 24,600 के नीचे गया तो हमको पैसा आएगा, ऊपर के साइड में अगर बाजार 25,400 के ऊपर गया तो पैसा आएगा। तो व्हाट डज इट मीन कि इफ द मार्केट स्टेज ओवर हियर आई एम गोइंग टू लूज, बट इफ द मार्केट डेविएट्स ऊपर या नीचे कहीं भी तो आई विल मेक मनी। सो आई हैव गॉट वन स्ट्रैटेजी फॉर ट्रेंडिंग एनवायरमेंट। इफ आई नो कि कल ट्रेंडिंग या अगला वीक ट्रेंडिंग हो सकता है, बड़ा मूव आ सकता है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन प्ले फॉर दिस स्ट्रैटेजी। लेकिन मेरे को ये भी नहीं पता कि वही होने वाला है क्या, आई शुडंट बेट ऑन वन थिंग, जो जो अवेलेबल है सब पे बेट कर दो। जस्ट दैट कि जो आपके विनर्स है वो बड़े होने चाहिए, लूजर्स छोटे होने चाहिए, सिंपल मैथ है। तो मैंने क्या किया, ट्रेंडिंग के लिए लॉन्ग स्ट्रैडल ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दी। अगर मुझे पता है कि अगला हफ्ता यार मूव नहीं होने वाला है, विक्स भी बहुत ठंडा पड़ा है, कुछ न्यूज़ नहीं है, आज ही आरबीआई पॉलिसी भी हो गई, कुछ वॉर की न्यूज़ नहीं है, देयर इज़ नो टेंशन, सब स्टेबल है, तो मुझे पता है यार बाजार हिलेगा नहीं, वो उधर ही खेलते रहेगा। तो दिस इज़ अ कंसोलिडेटिंग एनवायरनमेंट। उसके लिए क्या करोगे, एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या होगा कि सेम 25,000 पे बाजार है, मुझे लग रहा है बाजार नहीं हिलेगा, तो मैंने क्या किया, 25,000 की कॉल बेच दी, 25,000 की पुट बेच दी। ठीक है, तो ये दो लोग हैं, अंश 1 है, अंश 2 है। अंश 1 ऑप्शन बाइंग के क्लब से आता है, अंश 2 है जो ऑप्शन सेलिंग के क्लब से आता है। अंश 1 जो है वो हमेशा बाइंग ही करता है कि ट्रेंडिंग रहे, कंसोलिडेटिंग रहे, वो बाई करता है, और जो 2 है वो हमेशा बेचता ही है कि कुछ भी हो जाए वो बेचते रहता है, एंड ये दोनों झगड़ रहे। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम लोग ये दोनों चीज अगर एक साथ कर दे तो क्या हो सकता है, तो वी डोंट रिक्वायर 2 स्ट्रैटेजीज टू ट्रेड वन एनवायरमेंट, बट वी कैन क्लब दिस टुगेदर। अंश 1 एंड अंश 2 को क्लब कर दो, लॉन्ग स्ट्रैडल शॉर्ट स्ट्रैडल को क्लब कर दो, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, वो कैलेंडर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कैसे कन्वर्ट होगा, तो लॉन्ग स्ट्रैडल मैंने एक एक्सपायरी पे किया,
हर हफ्ते की एक्सपायरी रहती है, नेक्स्ट वीक की भी एक्सपायरी रहती है, मंथलीज भी रहती है। तो मैंने एक एक्सपायरी पे लॉन्ग स्ट्रैडल कर दिया, दूसरे एक्सपायरी पे सेकेंड वीक या मंथली जो कुछ है उस पर शॉर्ट स्ट्रैडल कर दिया। मतलब अंश 1 ने लॉन्ग स्ट्रैडल कर दिया एक एक्सपायरी में, अंश 2 ने सेम एक्सपायरी पे नहीं खेलेंगे बिकॉज 0 हो जाएगा पोजिशन, तो दूसरे एक्सपायरी पे उसने शॉर्ट स्ट्रैडल कर दिया। सेम स्ट्राइक सब सेम है, 25,000 पे ही हमने एक जगह लॉन्ग स्ट्रैडल कर दिया, एक जगह शॉर्ट स्ट्रैडल कर दिया। तो उसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। तो कैलेंडर स्प्रेड क्या रहता है, इसका सिंपल लॉजिक है, आप जब कॉल एंड पुट एक एक्सपायरी का बाय करते हो, एक्सपायरी 1 इज व्हाट, एक्सपायरी 1 इज लेट्स अज्यूम 2 एक्सपायरीज है, एक है 7 दिन के बाद, एक है 25 दिन के बाद या 20 दिन के बाद। तो हम जो 7 दिन वाली है, नज़दीक वाली है, इसको एक्सपायरी 1 बोलेंगे, और जो दूर वाली है उसको एक्सपायरी 2 बोलेंगे। ठीक है। तो जब हम एक्सपायरी 1 में कॉल और पुट बाय करते हैं दोनों, मतलब लॉन्ग स्ट्रैडल करते हैं, एंड एक्सपायरी 2 में मतलब जो दूर की एक्सपायरी है उसमें अगर शॉर्ट स्ट्रैडल करते हैं, इसका मतलब वी आर डूइंग शॉर्ट कैलेंडर। क्यों शॉर्ट है कि जो दूर वाली एक्सपायरी है उसमें हम जोड़ी को बेच रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे हैं, इसीलिए वो उसका नॉमिनक्लेचर है शॉर्ट कैलेंडर। अगर हम दूर वाली एक्सपायरी बाय करते तो उसको बाय कैलेंडर, लॉन्ग कैलेंडर बोलते। तो 1 इज शॉर्ट कैलेंडर, अदर इज लॉन्ग कैलेंडर। दोनों के व्यू में कोई फर्क है? यस, बहुत सारा फर्क है, बहुत सारी चीजें भी है जो मैं दिखाने वाला हूँ। सो अगर लेट सपोज 25,000 है, मैंने 12 जून नज़दीक वाली है, 19 जून अगली वाली है, तो अगर 19 जून में सेल कर रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट कैलेंडर में क्रिएट कर रहा हूं। अगर उसके अपोजिट, अगर मैं 19 जून बाय कर रहा हूं एंड 12 जून को बेच रहा हूं, तो इसका मतलब लॉन्ग कैलेंडर है। ठीक है। दोनों के पे ऑफ एग्जैक्टली अपोजिट है। एक है कि जिसमें लग रहा है कि यार रेंज में रहेगा तो पैसा आएगा, एक लग रहा है रेंज के बाहर जाएगा तो पैसा आएगा। दैट इज द पे ऑफ यू कैन सी। बट व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजी? तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैडल वर्सेस स्ट्रैडल ट्रेड कर रहा है, एक लॉन्ग स्ट्रैडल वर्सेस एक शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहा है। इसमें डायरेक्शन आप प्ले नहीं कर रहे हो, आप टाइम के लिए खेल रहे हो, वोलेटिलिटी के लिए खेल रहे हो। तो कुछ ऐसी चीज़ों के लिए खेल रहे हो जो प्रॉबेबली डायरेक्शन के बाहर है, कि बेट डायरेक्शन पे नहीं लग रही है। इट इज़ नोन एज अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। कि मुझे नॉन डायरेक्शनल क्यों पसंद है, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि बेटिंग और फाइंडिंग आउट समथिंग कि वेदर दिस विल गो अप और डाउन इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग यू कैन डू। लेकिन वो इधर रह सकता है, ये बहुत आसान है करना, जो बाकी लोग फॉलो करते हैं, तो वो हमको यूज करना है टेक्निक। तो अंश बेसिकली हमने 2 कैलेंडर टाइप सीखे। एक लॉन्ग कैलेंडर, रिपीट करता है, लॉन्ग कैलेंडर मतलब दूर के एक्सपायरी में जब आप स्ट्रैडल बाय करोगे तो लॉन्ग होगा। शॉर्ट कैलेंडर इज दूर के एक्सपायरी में जब आप स्ट्रैडल बेचोगे सेल होगा। ठीक है। तो लॉन्ग कैलेंडर जो है वो कंसोलिडेटिंग एनवायरनमेंट कैप्चर करता है, शॉर्ट कैलेंडर जो है वो ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट कैप्चर करता है। ठीक है। तो 2 अलग अलग चीजें हैं। बट जब दोनों में ही हमारा व्यू नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन के साथ भी अगर लेट सपोज मेरा व्यू है नॉन डायरेक्शनल, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बाजार कंसोलिडेट करेगा या मीन रिवर्ट करेगा। ठीक है। मुझे ये पता है कुछ तो होने वाले, दो ही प्रोबेबिलिटीज है, इधर बाजार सेम रेंज में रहेगा या बाजार ब्रेकआउट कर देगा। लेकिन मुझे ये आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही है कि ये ब्रेकआउट करेगा नहीं करेगा, तो क्या करूं मैं कौन सा स्ट्रैटेजी डालूं। तो ये हम सीखने वाले हैं कि कौन सा स्ट्रैटेजी आपको डिप्लॉय करना है, आपको लॉन्ग कैलेंडर करना है या शॉर्ट कैलेंडर करना है। कूल। ठीक है। तो लॉन्ग कैलेंडर में होता क्या है कि बेसिकली लॉन्ग कैलेंडर में टाइम डीके से पैसा मिलेगा, आईवी एक्सपांशन से पैसा मिलेगा, बिकॉज जो आपके दूर के ऑप्शंस है, अगर आईवी बढ़ती है या विक्स बढ़ता है, दूर के ऑप्शन ज़्यादा बढ़ते हैं नज़दीक के कंपैरिजन के। जैसे नज़दीक का क्या किया है हमने, शॉर्ट किया है, दूर का लॉन्ग किया है, तो विक्स बढ़ेगा तो लॉन्ग कैलेंडर में पैसा आएगा, शॉर्ट कैलेंडर में पैसा टूटेगा। ऑन द कॉन्ट्री, अगर विक्स नीचे आता है और हमने शॉर्ट कैलेंडर क्रिएट किया है, तो हमको शॉर्ट कैलेंडर में पैसा आएगा, या ट्रेंडिंग मूव आ गया बड़ा वाला, तो हमारा जो नज़दीक का जोड़ी हमने लॉन्ग किया है उसमें पैसा बन जाएगा। ठीक है। नाउ व्हाट आर द 3 वेज इन विच मनी कैन बी मेड? तो हम वोलेटिलिटी पे खेल रहे हैं, हम लोग टाइम पे खेल रहे हैं एंड मूवमेंट पे खेल रहे हैं। ये 3 ही चीज़ों से पैसा आएगा हमको।
हमारा पूरा स्ट्रैटेजी में ये 3 चीज़ें हैं जिससे पैसा आएगा। आप बोलते हो कि ये तीनों चीज़ें मैं प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता, ये मैं जानता भी नहीं हूँ, मैंने सुनी भी नहीं है, या प्रॉब्ली सुनी है लेकिन मुझे नहीं पता ये टाइम डीके, थीटा डीके, वेगा बीगा क्या होता है, ये कुछ नहीं पता मेरे को। लेकिन आपको विक्स तो पता है, करेक्ट, ठीक है, आपको ऑप्शन चेन देखने को आता है, दैट्स इट। ये 2 ही चीज़ें चाहिए आपको, तीसरा चीज़ चाहिए भी नहीं। तो ये सर स्ट्रैटेजी, वेगा, थीटा, गामा ये आपने लिख रखा है। ये सीखने की बात है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके अंदर से आपको समझेगा कि कंस्ट्रक्टिंग एंड कैलेंडर इज़ वेरी इजी, कि उसका जो फेयर प्राइस होना चाहिए वो कैलकुलेट कर सकते हो आप, लेकिन दैट इज़ मोर एडवांस। तो व्यूअर्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एडवांस्ड में इंटरेस्ट हो तो ये पॉडकास्ट के बाद आपको इंटरेस्ट है तो आप कमेंट्स में डालो, एंड विल डू अ मच मोर डीपर डाइव डाउन इनटू कैलेंडर्स, कि एक सिंपल 1 सेकेंड रूल्स के बाहर जाके 1 घंटे का एक थोड़ा क्वांटिटेटिव सेशन करेंगे। वन मोर पॉडकास्ट जिसके अंदर ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो है, Yes. Forward IVs, Greeks और Greeks, मिस प्राइसिंग Sing, और इनकी कैलकुलेशंस। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो ऑडियंस है वो बहुत छोटी है, हाँ, राइट। हर किसी को इतना एडवांस लेवल या तो समझ नहीं आता, और आता भी है तो उसको एज अ पॉडकास्ट सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बराबर है। मैं बोलूंगा कि जिनको इंटरेस्ट है, अगर वो देख रहे हैं, उन्होंने अभी तक वॉच किया है हमारा पॉडकास्ट, इसका मतलब दे आर इंटरेस्टेड। सो देन आई वुड सजेस्ट कि इफ यू वांट, विल जस्ट कमेंट एंड विल डू अनदर वन ऑन इट। Start commenting right now because I can't wait for this next podcast with this guy. Like जिस हिसाब से ही समझा रहे हैं and the way he is speaking to me right now, मुझे पर्सनली ये सीखना है। सो ये सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं। कमेंट्स में भर दो कि वी वांट अनदर पॉडकास्ट एक्सप्लेनिंग एडवांस कॉन्सेप्ट्स, एंड दैट विल एक्चुअली मेक हिम कम बैक with us, and another podcast can be done. सब व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू शेयर एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज बोलते हैं कि शेयर जितना करोगे आप भी सीखते हो एंड दूसरों का भी फायदा होता है। तो आई हैव बीन ट्राइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। Yeah, when you teach, when you are relearning. Relearning the things. Okay. So now let's go to the actual rule कि आपको करना क्या है। कि लेट सपोज कल बाजार खुलता है 9:15 बजे, तो आपको एक्शन क्या लेनी है, ठीक है। तो एक्शन के लिए मैंने एक 1 सेकेंड रूल बनाया है। Why I call it 1 second? For me it takes Because you're a high frequency trader, no? अब हम हमारे लिए 1 मिनट बाद रखो सर, कम से कम। एक मिनट का रूल रखते हैं, लेकिन उससे पहले अंश में बोलना चाहता हूँ कि आप आपके ऐप पे जाओ और ऑप्शन चेन खोल दो 1 मिनट के लिए। Alright. ठीक है, That's done option chain on ठीक the है। screen. तो लेफ्ट साइड में कॉल्स है, राइट साइड में पुट है। Correct. हमको एटीएम देखना है। एटीएम का मतलब क्या है कि जिधर भी बाजार है उसके सबसे नजदीक वाला स्ट्राइक। सो अंश, फॉर द सेक ऑफ इजीनेस हम लोग पुट की साइड की आईवी देखती है। तो 12 जून का एक्सपायरी सिलेक्ट किया है आपने, करेक्ट, ठीक है। 25,000 का स्ट्राइक है, उसका पुट का आईवी क्या है? 13.73। 13.73। तो यूजर को पेपर पे लिखना है 13.73। पहला स्टेप क्या है? पहले एक्सपायरी पे जाओगे, एटीएम पे जाओगे, कॉल या पुट आपके हिसाब से लिख लो। अभी के लिए हम पुट देख रहे हैं, कॉल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पुट सिलेक्ट किया हमने, एटीएम सिलेक्ट किया, पुट के सामने मैंने पेपर पे लिखा 13.73। अभी दूसरे एक्सपायरी पे चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट 19 या 26? 19, 26 कुछ भी चलेगा। लेट्स चेक 26। ओके, तो 26 का एक्सपायरी खोला हमने, फिर से 25,000 के स्ट्राइक पे गए। कॉल और पुट की आईवी है, हम पुट देख रहे हैं तो पुट की आईवी हम लिख लेंगे। ओके, सो पुट का आईवी इज 14.88। 14.88। ओके, तो अभी 13.73 माइनस 14.88 ये सबको कर सकते हैं। हमने दोनों नोट डाउन किया है, तो हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। E2 मतलब वीक 2 माइनस वीक 1 हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? 1.15 के आसपास। 14.88 माइनस 13.73। ओके, तो इससे क्या होगा? हमको मिल जाएगा एक डिफरेंशियल। वो डिफरेंस को आपको वीक 1 से डिवाइड करना है। हमारा वीक 1 का क्या था? 13.73। ठीक है, तो हमने क्या किया? 1.15 14.88 माइनस 13.73 कितना आया? 1.15। 1.15 को हमको डिवाइड किससे करना है? वीक 1 के आईवी से। वो क्या था? 13.73। तो 1.15 डिवाइडेड बाय 13.73 कितना आ रहा है? लगभग 8%, 9%। ओके, मतलब 13 है तो 1.3 आता तो 10% हो जाता। ठीक है, तो 10% के नीचे है रफली,
तो रूल क्या है, तो अभी जाते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो अंश आंसर क्या आया था, 14.88 माइनस 13.73 1.15 डिवाइडेड बाय 13.73 8%। तो रूल क्या है कि आपको हर रोज सुबह, ठीक है, 9:30 बजे देख लो, 10 बजे देख लो, आपको जब भी टाइम है आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन खोलनी है, एटीएम की स्ट्राइक देखनी है, कॉल या पुट दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। हमने पुट सिलेक्ट किया था इस एग्जाम्पल में, तो हमने एटीएम का पुट का आईवी लिख लिया, दूसरे एक्सपायरी पे गए, एटीएम का आईवी लिख लिया, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला और दोनों के बीच का डिफरेंस हमने डिवाइड किया पहले से, तो हमको 1% चेंज आ गया, तो दैट कम्स टू 8-9%। तो रूल क्या है, जब तक आपको ये डिफरेंस +20 या 25% के ऊपर नहीं दिखता है या -20-25% के नीचे नहीं दिखता है, आपको ट्रेड नहीं देखना है। तो सिंपल करते हैं इसको, लेट्स अज्यूम कि 10% वीक 1 का एक्सपायरी का आईवी है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि वीक 1 का एक्सपायरी का आईवी है जो हमको ऐप पे दिख रहा है धन के, वो 10% है। जो मंथली या वीक 2 हम देख रहे हैं वो है 12%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 2 पॉइंट का, 2 पॉइंट डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ, 20%। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20% डिफरेंस है। करेक्ट। तो ये हमको 20 से ज़्यादा चाहिए या 20 चाहिए कम से कम। इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब वीक 1 का 10 है और वीक 2 का सपोज 7.5 है, राइट या 8 है, फिर भी -20% डिफरेंस हुआ, राइट। ठीक है। तो हमको डिफरेंस क्या चाहिए, 20% पॉजिटिव के ऊपर चाहिए या निगेटिव के नीचे चाहिए, -20 के चाहिए। करेक्ट। ये इसके बीच में है तो आपको छोड़ देना है कि कैलेंडर की अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर ये है तो देयर इज अ कैलेंडर अपॉर्चुनिटी। वो ट्रेड कैसे करना है मैं आपको बोलता हूँ। सो 20 और -20 के बीच में अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब मिस प्राइसिंग जो है वो नहीं है। वो है, लेकिन हमारा नहीं खर्चा निकालना पड़ेगा हमको। हम ब्रोकरेज दे रहे हैं, हम गवर्नमेंट टैक्सेस दे रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी दे रहे हैं, एसटीटी दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो पैसा नहीं निकलेगा इतना अच्छा। अपॉर्चुनिटी है लेकिन दैट इज नॉट दैट बिग टू बी कैप्चर्ड। गॉट इट। चलिए, ठीक है, तो दैट इज द रूल। ये रूल हमको अप्लाई करना है। ये अप्लाई अभी कब कब कर सकते हैं, एवरीडे यू कैन चेक, लेकिन ये चलता कब है, ये चलता प्राइमरी तब है कि जब कोई अर्निंग्स का सीजन है, कि जैसे कोई स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है अगले महीने, या आरबीआई पॉलिसी है, या कोई इवेंट है, या बड़ा मूव हो गया। आज ओवरनाइट कुछ तो यूएस मार्केट्स में कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, एंड कल सुबह निफ्टी ने बड़ा मूव दे दिया, या आज कुछ न्यूज़ आया जिसके वजह से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है अच्छा खासा ऊपर ओपन होने वाला है। तो ऐसे दिन पे अपॉर्चुनिटीज आएगी। क्यों आएगी, बिकॉज उस दिन बड़ा वोलेटिलिटी आया है, राइट। तो ये जो डिफरेंशियल है वो 20% के ऊपर जाएगा। तो आपको रूल्स क्या क्या फॉलो करना है। फर्स्ट इज यू विल फाइंड द डिफरेंशियल। इफ डिफरेंस इज देयर, यस इट इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर कैलेंडर। इफ इट इज नॉट देयर, क्लोज योर ट्रेडिंग स्टेशन, शांत बैठ जाओ, आज कैलेंडर ट्रेड नहीं कर सकते। अगर अपॉर्चुनिटी रहता है तो कैसे ट्रेड करना है, अगर द डिफरेंस इज पॉजिटिव, इसका मतलब 20% से ज़्यादा का डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस है, तो हम लोग लॉन्ग कैलेंडर करेंगे। ओके। अगर -20 से कम का डिफरेंस है या नेगेटिव साइड पे है, तो हम लोग शॉर्ट कैलेंडर करेंगे। ओके। जो हमने 2 टाइप्स सीखे थे, कैलेंडर, लॉन्ग कैलेंडर, शॉर्ट कैलेंडर। तो पॉजिटिव डिफरेंस निकला, लॉन्ग कैलेंडर करना है, नेगेटिव डिफरेंस निकला, शॉर्ट कैलेंडर करना है। इसके और कुछ रूल्स है जो मैं देता हूँ कि आपको ये पहले क्या करना है, एक्सपायरी को लेके नहीं जाना है। आपको एक्सपायरी के 3 दिन 2 दिन पहले निकल जाना है। एक्सपायरी को रिस्क बढ़ जाती है, तो वी आर नॉट हियर टू टेक रिस्क, दैट इज द फर्स्ट रूल। सो 3 days बिफोर द इवेंट या 2 days बिफोर द एक्सपायरी यू शुड गेट आउट ऑफ द ट्रेड। व्हेन यू शुड एंटर, लेट सपोज हर थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी रहता है, यू कैन स्टार्ट विथ प्रीवियस वेंसडे, मतलब थर्सडे के दिन स्टार्ट कर लो नेक्स्ट वीक का, एंड नेक्स्ट वीक का जब ट्यूसडे आता है इस ट्रेड से निकल जाओ। वेंसडे आता है निकल जाओ, डोंट कैरी टू वेंसडे पूरा दिन। थर्सडे तो करना ही नहीं है, लेकिन ये इतना नज़दीक मत लेके जाओ। सो जस्ट 2 days बिफोर एक्सपायरी यू कैन एग्जिट विदिन 5 to 6 days। 5 to 6 days, 5 days 4-5 दिन का होल्डिंग पीरियड रख के आप इसको ट्रेड कर सकते हो।
पर फिर उसमें पूरा जो हमें दिखा रहा है कि पॉसिबल पीएनएल, प्रॉफिट। हाँ, तो यस, सो अ वेरी गुड क्वेश्चन कि एग्जिट कब करना है या स्टॉप लॉस कब लगाना है, ठीक है। तो एग्जिट आप रख दो कि आपका जो पे ऑफ दिख रहा है आपको, वो पे ऑफ का लगभग 30%, मतलब आपको पे ऑफ में दिख रहा है कि मुझे 5,000 रुपये इसमें पर लॉट प्रॉफिट होगा। करेक्ट। तो 5,000 का 30% पकड़ लो, 1,500 रुपये या 2,000 रुपये। तो 1,500-2,000 का अगर प्रॉफिट दिख रहा है आपको पर लॉट, तो आप इससे बाहर निकल जाओ। डोंट होल्ड इट कि नहीं मुझे 5,000 ही कमाना है, ओके। ऐसे नहीं करना है आपको। सेम गोज फॉर द रिस्क साइड। अगर 40% रिस्क रखा है, हमने रिवॉर्ड रखा है, तो यू हैव टू कीप 20% रिस्क, उसका आधा करना पड़ेगा। एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। तो अगर 20% हिट हो जाता है मैक्स रॉस का, तो आप निकल जाओ। तो क्या फ्रीक्वेंसी रहती है सर इसके अंदर ट्रेड की, मतलब कितने जल्दी हमको ट्रेड्स मिलते हैं, महीने में कितने ट्रेड्स मिलते हैं? सो हर हफ्ते मैं बोलूँगा ट्रेड्स मिलते हैं, बिकॉज हर हफ्ते इतनी सारी वोलेटिलिटी आ रही है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। बट इवेंट्स नहीं आते हैं। इवेंट्स नहीं आते, लेकिन बड़ी मूव्स आती है। तो ये क्या होता है, जब भी बड़ा मूव होगा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आएगा। तो आपको पता है कि जब भी बड़ा कुछ होने वाला है या इवेंट आने वाला है, ये दो ही ट्रिगर पॉइंट्स है जब कैलेंडर्स आप बिठा पाओगे। अभी नया ट्रेडर रहता है, ही इज़ कन्फ्यूज्ड कि बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मुझे लॉन्ग ऑप्शंस करने हैं, शॉर्ट ऑप्शंस करने हैं, क्या करने हैं। ये स्ट्रैटेजी में आप ना डायरेक्शन के लिए बेट कर रहे हो, आप ये भी फाइंड आउट नहीं करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे शॉर्ट ऑप्शंस करने हैं या लॉन्ग ऑप्शंस करने हैं, आप सबका कॉम्बिनेशन कर रहे हो। एवरीथिंग इज हेज्ड। इट इज़ अ 4 लेग स्ट्रैटेजी, जिसमें 2 लेग आपके लॉन्ग है, 2 लेग शॉर्ट है। जितने आपने शॉर्ट ऑप्शन बेचे उतने आपने खरीदे भी है। तो ऐसा नहीं है कि अननेकेड है या अनलिमिटेड रिस्क है, एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड। सो न्यू यूजर्स कैन स्टार्ट ट्राइंग दिस आउट, एंड आई वुड टेल यूजर्स कि इसमें अगर आप प्रोफिशिएंट बन गए तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली बेट करने से अच्छा है कि इधर मैं कॉल ले लूँ, पुट ले लूँ, इससे अच्छा इससे स्टार्ट करो। रिस्क इज लिमिटेड, रिवॉर्ड इज लिमिटेड, बट यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कंसेप्ट्स। ओके, सो ओके, अब एक और चीज़ आती है, जैसे वी आर यूजिंग लॉन्ग स्ट्रैटल। यस, अगर वहाँ पे मूव नहीं आया, दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू स्टार्ट मेकिंग लॉसेस। लॉसेस। अगर आपने शॉर्ट स्ट्रैटल किया है, Correct. तो इफ द मार्केट बिकम्स ट्रेंडी, दैट्स Right. व्हेन यू गेट रॉन्ग, और दैट्स व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग लॉसेस। लॉसेस इसमें हमने दोनों किया है। तो हम रॉन्ग कब हो रहे हैं? रॉन्ग कब हो रहे हैं हम कि ये जो डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल बढ़ गया। लेट सपोज हमने 20-25% पे एंटर किया एंड ये डिफरेंस अभी हो गया 40%। तो क्या हो गया कि नाउ द अपॉर्चुनिटी इज मोर, द रिस्क रिवॉर्ड इज मोर, Okay. बट वी हैव एंटर्ड अर्लियर, सो नाउ वी हैव टू एग्जिट इनटू इट, And then re-enter probably bigger at gap. a higher price or something. So that is the reason कि 40% मैक्स प्रॉफिट का 40% पे प्रॉफिट बुक कर लो, एंड फ्रॉम अ स्टॉप लॉस पॉइंट जो दिख रहा है स्टॉप लॉस, मैक्स लॉस दिख रहा है, उसका 20% पे आप स्टॉप लॉस रख दो एंड ट्राई टू यूज इट एज अ रूल। जितना बड़ा डिफरेंस, 20 के जगह आपने 40% पे एंटर किया, देयर विल बी मोर रिस्क, मोर रिवॉर्ड। अब ये एक तरह से अपडेटेड वर्जन है ऑफ द ट्रेडिशनल कैलेंडर स्प्रेड, राइट? ट्रेडिशनल के अंदर हम यूजुअली कॉल कैलेंडर, हाँ, पुट call कैलेंडर, calendar, put वो थोड़ा calendar वही होता है। कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों को कि यार मैं कॉल कैलेंडर करूँ, पुट कैलेंडर करूँ, ये कैसा है? सिंपल है, जोड़ी खरीदना है, जोड़ी बेचना है। मतलब फॉर न्यू ट्रेडर्स इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज़ हाउ वी ट्रेड। मतलब कॉल कर लो, पुट कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, बट वाई टू कीप कि यार मैंने कॉल ही करना है, मुझे पुट ही करना है, ये सिलेक्शन में बायस हो सकता है। दोनों कर दो। ओके, बट ये तो हमें भी आता है ना, ये तो हमने भी सीखा हुआ है। क्लासिकल जो हमारी स्ट्रैटेजीज Yes. है, इसमें वो आपका क्वांट ट्रेडिंग वाला वो लॉजिक और वो दिमाग वो कहाँ पे आया? सो क्वांट ट्रेडिंग वाला दिमाग कहाँ पे आया कि हमको लॉन्ग कैलेंडर करना है या शॉर्ट कैलेंडर करना है। जो आईवी डिफरेंशियल है, कैलेंडर का बेसिस क्या है? आप दोनों के एक्सपायरी के बीच का वोलेटिलिटी ट्रेड कर रहे हो। तो ये फाइंड आउट करने के लिए देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स कि जिसको फॉरवर्ड इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बोलते हैं, दो सरफेसेस के बीच का। इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इट इज आईवी के आगे का स्टेप है। वो हम हमारे कॉम्प्लिकेटेड वाले कॉम्प्लिकेटेड में पर कर सकते हैं, बट ये बेसिक कि जो आईवी जानते भी नहीं है, नाउ दे कैन यूज आईवी टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी without knowing the direction, without knowing any idea about the market, by just looking at IV का नंबर, दो एक्सपायरी के बीच का सिंपल कैलकुलेशन करके आप एक स्ट्रैटेजी
रूल्स डिफाइन कर रहे हो, वो रूल्स के ऊपर आप स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हो. Yeah, so this actually caters the biggest why or biggest question about option selling कि ये कब करें, कब करें, एग्जीक्यूट कब करना है. हमें Yes. पता है कि ये सेल करना है, ये बाय करना है, बट एग्जीक्यूशन, ये बटन कब दबाना है. कब दबाना है. तो कब दबाने का जवाब आ गया इधर से. क्यों आ गया? बिकॉज वी हैव सेट सम नंबर्स एंड रूल्स टू इट. Correct. हमने येस एंड नो में कन्वर्ट किया कि 20% के नीचे है तो मुझे देखना ही नहीं है, मुझे बंद कर देना है लैपटॉप. 20 के ऊपर है तो अपॉर्चुनिटी है. अगर पॉजिटिव है तो मेरे को लॉन्ग कैलेंडर करना है, नेगेटिव है तो शॉर्ट कैलेंडर करना है. सिंपल है. राइट. तो सिंपल थिंग्स ऑल्सो वर्क. ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलस ही यूज करना है, आपको बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल यूज करना है, लेकिन दी सिंपल रूल्स ऑल्सो वर्क. सो क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग की जो जर्नी है उसकी शुरुआत बेसिक से होगी. उसकी शुरुआत कभी भी आप डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स मॉडल्स या कॉम्प्लेक्स डेरिवेशंस यूज करके ही ट्रेड करोगे, ऐसी बात नहीं है. अच्छा, मैंने एक बात सुनी, पता है आपको, वो कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द Same boring stuff. थिंग्स डिफरेंटली. डिफरेंटली. राइट. यस. तो इसमें आपका एक वो जो, और मैंने ये भी देखा है कि हर एक ट्रेडर जो होता है, सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है, वो सिखाता सब कुछ है. हाँ. मुझे ये आता है, ये आता है, Yes. ये आप भी सीख लो, ये मेरी Yes. स्ट्रैटेजी है. वो उसमें कि एक छोटी सी चीज़ जो होती है, छोड़ देते हैं. वो उसको उस वक्त भी उस चीज़ का मास्टर बना के रखती है, यस. जो बाकियों को नहीं बना. सो ऐसा मेरे केस में नहीं है, बिकॉज दीज मॉडल्स हैव बीन रिसर्च्ड बहुत पहले. ओके. बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है इसके बारे में, बहुत सारा रिसर्च भी पब्लिश्ड है, बहुत सारे फर्म्स सेम मॉडल्स भी यूज करते हैं. डिफरेंस क्या है कि रिटेल ट्रेडर जो है वो ये सब चीज़ नहीं जानता, नहीं कर पा रहा है, वेर एज इंस्टीट्यूशंस इसका यूज करके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मॉडल्स को. तो सेम चीज़ हम क्यों नहीं यूज करते? तो वो सीखने के लिए हमको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा. सो दिस इज द बेसिक रूल. अगर यही समझ में नहीं आता है ट्रेडर्स को तो इसके आगे का नहीं समझेगा, लेकिन ये अगर रूल्स समझ में आ गए बेसिक, तो इसके आगे का तो जर्नी अभी स्टार्ट हो रहा है. दिस इज स्टेप 1. विल गो टू द स्टेप 2 इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑब्वियसली. बट इफ व्यूअर्स आर इंटरेस्टेड, आई वुड से कि ट्राई करके देखो, स्टॉक्स पे करो, इंडेक्स पे करो, डिफरेंस देखना है. जितना बड़ा डिफरेंस उतना आपको फायदा होगा उसमें. नहीं दिख रहा है डिफरेंस, मत ट्रेड करो. कंपल्सिव ट्रेडिंग नहीं करनी है कि आज ट्रेड करना ही है मेरे को, ऐसा नहीं करना है. गॉट इट. तो अब थोड़ा सा इसको रिकैप कर देते सर. Yes. जो भी आपने स्ट्रैटेजी सिखाई है, क्विक रिकैप. ओके. कि कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट्स नोट करने हैं, क्या क्या ध्यान में रखना है, एंड देन एग्जीक्यूशन एंड यू डन. डन. यस. सो पहला पॉइंट है, आपको एक्सपायरीज देखनी है, गैप देखनी है. 20% का रूल याद रखना है. 20 के ऊपर चाहिए. पॉजिटिव 20, नेगेटिव 20, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 20% कम से कम डिफरेंशियल होना चाहिए. तो पहला इज गैप. दूसरा इज सेम स्ट्राइक है, आपको स्ट्राइक्स बदलनी नहीं है. एक जगह 25 है, दूसरी जगह भी 25 पकड़ लो. करेक्ट. तीसरा, आप इवेंट के नज़दीक ट्रेड नहीं करोगे, उससे पहले करोगे. जैसे आज आरबीआई पॉलिसी था, कल करके मज़ा नहीं है. कल चलो मैं कल एंटर कर देता हूँ, कल आज आरबीआई पॉलिसी है तो मेरे को कल से आज तक पैसा बनेगा. नहीं, आप पागल हो. पूरी दुनिया ने कर दिया है ये, इसमें कुछ बचा नहीं है. इसमें बचा कब है? अगर 4 दिन पहले जाते तो. नॉट फॉर आरबीआई इवेंट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज इन जनरल. बट फिर 4 दिन पहले तो हमें इवेंट के पहले ट्रेड भी तो नहीं करना है, वो भी तो आपने कहा था. नहीं, 2 से 3 दिन पहले निकल जाना है. तो हमको 5-6 दिन पहले ही एंटर करना है. लेट सपोज इन्फोसिस है या टीसीएस है, जिनके अर्निंग्स सबको पता है कि उसका अर्निंग सीजन का किक ऑफ है, वो स्टार्ट करते हैं. राइट. तो ये अगर मुझे पता है तो अर्निंग्स कल है और आज मैं ये ट्रेड करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा. उससे मेरे को 7, 8, 10 दिन पहले जाना है. और ये अर्निंग्स के 2 या 3 दिन पहले निकल जाना है उससे. ओके. उससे निकल जाना है. सेम गोज फॉर द इवेंट कि अगर 10 तारीख को इवेंट है तो आप 7-8 तारीख को निकल जाओ. 1 तारीख को एंटर करो और 7-8 तारीख को निकल जाओ. गॉट इट. मतलब पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, इट इज इररेलेवेंट, लेकिन वो रिस्क आप इवेंट में कैरी मत करो. ठीक है. सेकंड इज, आप एक्सपायरी को बिल्कुल ट्रेड नहीं करोगे. मतलब थर्सडे है और वेंसडे को मैंने कैरी कर दी पोजीशन थर्सडे के लिए, ये नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे. तो एक्सपायरी को ये ट्रेड नहीं लेके जाने हैं. अगर ये बेसिक रूल भी एक ट्रेडर फॉलो करता है ना, तो आई वुड से हिल अंडरस्टैंड दिस स्ट्रैटेजी एक्सट्रीमली वेल. हिल बी ट्रेडिंग इट एंड एक शुरुआत हो सकती है उसके प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडिंग के करियर की. मैं तो बोलूँगा कि पैसे कमाना इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मार्केट मूवमेंट या मार्केट इम्प्लाइड
प्रॉफिट्स रहते हैं वो. सो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न आई जनरेट टुमारो, but Right. what I know is how much I can lose maximum tomorrow. Correct. So that is the most important thing, where you manage your risk. Reward आप market पे रख दो, reward को target मत करो. Reward will be there, markets will give you that reward. You have to be patient and you have to control your risks. All right, so I think that was the best way to conclude this podcast. Thank you so much for आपका टाइम देने के लिए हमें. Yes, It thank was an you, Ansh. It was absolute pleasure having you on the podcast. मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको मज़ा आया नहीं आया? नहीं, मज़ा आया, बिल्कुल आया. बिकॉज जब मैं यंग ट्रेडर्स को मिलता हूँ ना अंश, लाइक यू, हु आर सो मच ग्रीडी अबाउट नॉलेज, नया सीखना है उनको. ग्रीडी बोला, आई जस्ट थॉट कि मुझे पैसों के बारे में बोलना नहीं, पैसा इज समथिंग डिफरेंट. यू हैव चोजन दिस फील्ड बिकॉज यू लाइक इट, एंड इसके लिए सीखना जरूरी है. एंड दैट पैशन आई कैन सी, एंड यू आर डूइंग अ गुड जॉब वेयर यू आर कन्वेइंग दैट पैशन टू योर व्यूअर्स एज वेल. सो व्यूअर्स विल ऑल्सो बेनिफिट. थैंक यू फॉर हैविंग मी. एंड अगर आता है मजा तो और एक करेंगे, डेफिनेटली करेंगे. Yes. एंड इट्स ऑल अपॉन यू गाइस. सो आई रियली वांट टू डू दिस पॉडकास्ट वन मोर टाइम. इनसे मुझे तारीफ और सुननी है अपने बारे में. सो कमेंट करो और इस पॉडकास्ट का जो बेस्ट पार्ट आपको लगा वो भी बताओ. और अगला पॉडकास्ट तन्मय सर के साथ अगर आपको चाहिए, जहाँ पर हम और एडवांस कॉन्सेप्ट्स को, एल्गोस को और क्वांट एनालिसिस को, ऑप्शन ग्रीक्स को, सबको डिस्कस करें, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ये पूरा पॉडकास्ट अच्छा लगा, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो. यस, फैमिली काउंट्स. ओके, एंड या, वी विल सी यू इन नेक्स्ट सच informative content. Till then, keep learning, keep trading, and keep investing with Upsurge, of course. I'll see you guys.